गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त डियर गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिएगा और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी आपके ये पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ चल रही है। तो यहाँ पर मैं टैरो कार्ड में एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ और क्या एनर्जीज है मैं देखती हूँ यहाँ पर। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है आपकी रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, इस चीज़ को यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज ले लेती हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे सिर्फ वही इस रीडिंग को रखे, और अगर मैच नहीं करती है, एनर्जीज मैच नहीं करती है, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त आपके जो पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है ना, उनकी एनर्जीज इस वक्त आपको लेकर मुझे ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मुझे क्या बता रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपसे मूव ऑन करने के लिए बोला है। ये भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर कई तरह की बातें बता रहा है। एनर्जीज भी जो है वो जनरल कलेक्टिव है, तो मीन्स हो सकता है कि या तो मूव ऑन कर लिया हो, या मूव ऑन करने के बारे में कुछ आपसे बोला हो, या फिर आपको ये बोला हो कि वो आपके साथ इस रिश्ते को नहीं रख पाएंगे या इस रिश्ते में आगे नहीं जा पाएंगे। तो मेरे को यहाँ पर इस वक्त यही एनर्जीज फील हो रही है कि आपके पर्सन ने आपको इस चीज़ के लिए बोल तो दिया है, लेकिन उनकी जो एनर्जीज है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं बार बार जो आ रही है वो स्ट्रेस वाली आ रही है। कि मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भाई मैंने बोल तो दिया कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है इस रिश्ते में, है ना, और आपको कहीं ना कहीं आई थिंक बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया उन्होंने कि इस रिश्ते में मुझे आगे नहीं बढ़ना है और रिलेशनशिप को जो है वो तोड़ना है। एक तरीके से पूरा कुछ ऐसा कह के क्लियरिटी देती है शायद। या फिर ये भी हो सकता है कार्ड के अकॉर्डिंग कि भाई वो आपको ब्लॉक में डाल दिया हो, है ना, ब्लॉक कांटेक्ट में, और आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो भावनाएं हैं आपको लेकर, जो एनर्जीज हैं आपको लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्टक दिख रही है। एनर्जीज मुझे यहाँ पर रुकी हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि मूव ऑन कह तो दिया है, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो काफ़ी टाइम तक पुराना है, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है और काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो आप, है ना, पास्ट का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं ना, वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, अच्छी दिख रही हैं। मतलब साफ है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लौटना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा रोक रही हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड को ले लेंगे तो बॉटम ऑफ द कार्ड बर्डन का है, तो मीन्स कहीं ना कहीं बर्डन शो हो रहा है इस वक्त। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में बर्डन हो, है ना, और आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक प्रेशर हो, एक बर्डन हो, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो इस बर्डन में या इस प्रेशर में आकर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन मुझे एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ना स्टक दिख रही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा रुकी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पर्सन जो है, अगर आपसे नहीं बात कर रहे हैं तो मिस भी कर रहे हैं। एंड रिप्रेगनेंस की एनर्जीज आ रही है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपको लेकर
ट्रू लव वाली एनर्जीज भी आ रही है, जैसे कि भावनाएं उनकी बहुत सच्ची हैं, फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं और ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन है, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहने लगे हैं या बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करने लगे हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहे हो, किसी बात को लेकर इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रियूनियन की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जब एनर्जीज पूरी ब्लॉक हो जाती हैं, देन उसके बाद एनर्जीज जो है वो न्यू बॉर्न क्या होता है कि ग्रो होती है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि दोबारा से बॉर्न होती हुई दिख रही है ना, एक तरीके से लाइक अ न्यू बिगनिंग। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और नहीं मूव ऑन कर सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू भावनाएं हैं। लेकिन सच्चाई आपको नहीं ज़्यादा बता रहे हैं, दिल में छुपा के रखी हुई है। अच्छा, इनका पास्ट मेरे को जैसे दिख रहा है आपके पार्टनर का, तो इनकी लाइफ में भी कुछ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हुए हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे शो हो रही है कि काफ़ी कुछ ऐसा भी हो रहा है कि इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। करियर को लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आ रहे हैं करियर को लेकर। और ये ना मतलब आज प्रेजेंट में तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है कि कंपेयर कर रहे हैं जब पास्ट से ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका पास्ट आपके साथ बहुत ही बेहतर था, पास्ट बहुत अच्छा था इनके साथ आपका, लेकिन अभी प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इनको डे बाय डे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग दिख रहे हो आप पास्ट में, एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो आपकी एनर्जीज दिख रही है बहुत ही केयरिंग दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाली दिख रही है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में भी ना मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि आप इनको बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा केयर करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने ना इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इनका सडनली ब्लॉक कर देना, इनका सडनली ही आपसे बात बंद कर देना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और भी बताने वाली हूँ, राशियाँ मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो पर्सन दिख रहे, तुला, कुंभ, कन्या, वृश्चिक, लियो मतलब सिंह राशि, कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि, धनु राशि है ना, और मकर राशि, मीन राशि। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। ठीक है, और अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी और भी दिख रही हैं, जैसे कि आपके पर्सन जो है वो कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आप इनसे परेशान हो रहे हो, इनके इस तरीके के रवैये से या फिर बिहेवियर से। अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं क्या ये क्या ये आपको पसंद करते हैं। पहले तो इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि आपके जो ये पर्सन है ना, इनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। तो ये तो आपसे ट्रू लव करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू लव वाली ही आ रही है। और ये लग रहा है देखकर कार्ड को कि जैसे ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी जो है या अपने रिश्ते को जो है नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज बार बार रुक रही है, स्टक हो रही है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने ऐसे हो गए हैं आप दोनों के बीच में, जिसमें काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग स्टक होकर ठहर गए हो, मतलब एकदम रुकाव सा आपकी ज़िंदगी में ना हो गया है। इस वक्त 3 से 4 महीने ऐसे हो गए हैं आप लोगों के बीच में, जिससे कि आप लोग के बीच में ना तो बातचीत हो रही है और ना ही चीज़ें जो है वो ठीक हो रही हैं। और अगर लाइक जैसे मैं देख रही हूँ कहीं कहीं कि 1-2 दिन पहले ही आपके पर्सन से कहीं कहीं बात हुई है, और बात होने के बाद भी लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी क्लियरिटी उनकी साइड से नहीं मिल रही है ना। तो खुद एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि खुद को ना
आपको सेल्फ हीलिंग करनी है और ख़ुद को ना बहुत ज़्यादा ना आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हो ना या नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, है ना। नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करोगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा करोगे। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। खुद को सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ मोटिवेट होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसे सोच के रखना है अपनी लाइफ में कि मतलब जिससे कि आपका जो मन है वो कहीं और लगे। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ना रुक रही है, स्ट्रक हो रही है। और जब भी एनर्जीज रुक रही है या स्ट्रक हो रही है ना तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका माइंड उनकी तरफ लगा हुआ है और जो माइंड आपका है वो ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर स्ट्रेस कर रहा है। तो वो चीज़ जो ओवर स्ट्रेस वाली है वो आपको बिल्कुल भी कतई नहीं करनी है। क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने की एनर्जीज उनकी दिख रही है। मेरे को लग रहा है कि बार बार एनर्जीज बनती हैं रियूनियन की और बार बार एनर्जीज जो है वो साइकिल क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिविटी को बॉर्न कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं कुछ राशियाँ बोलूँगी जिनके पर्सन के बारे में मैं बता देती हूँ, उनकी करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो मैं राशियाँ बोल रही हूँ आपको, आप सुन लीजिएगा राशियों को। तो यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट मैं एनर्जीज है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की और सेकंड एनर्जीज है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की। एंड यहाँ पर फिर अगेन पेंटिकल है तो नाइट ऑफ पेंटिकल में जा रही है एनर्जीज। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको कैंसर, धनु, मेष, कन्या, कुंभ, मीन, वृश्चिक, मकर। ये जो राशियों के नाम मैंने लिए हैं, इन राशियों के जो पार्टनर हैं या जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जा रही है जो कि यहाँ पर 100% रियूनियन को बता रही है कि 100% रियूनियन इन राशियों का होगा और इनके पर्सन जरूर कांटेक्ट करेंगे इनके साथ। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल में एनर्जीज जा रही है जो कि यहाँ पर आपके बारे में बता रही है कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो अपने काम पर भी नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो गजब का है, ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं वो एक्शन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अगेन राशियों के नाम लूँगी। अच्छा, मुझे इसमें आपका जो डिफरेंट साइड मैरिड हो सकती है और आपका एज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड ले लेती हूँ और आपके लिए देख लेती हूँ क्या है उनका अगला कदम और क्या है उनकी एनर्जीज आपके लिए। राशियाँ दो बार भी हो सकती हैं। हो सकता है कि जो राशियाँ मैंने पहले बताई इन कार्ड्स में हो सकता है कि वो इनमें भी हों, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सन का कार्ड है, बहुत ही अच्छा करियर होने वाला है, बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है। लेकिन मैं राशियाँ बताऊँगी उसके बाद। एक तो सिंह राशि और यहाँ पर मिथुन है, वृषभ है। थर्ड पार्टी इशू तो बहुत है लेकिन आपके बीच में मिथुन है, वृषभ है, लिब्रा है, वर्गो है, अगेन एक्वेरियस है, धनु है, धनु और मीन है, एंड यहाँ पर लिब्रा और मिथुन मैंने दोबारा से बता दिया है क्योंकि यहाँ पर बार बार मेरे को वही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी शादी, अगर आप शादी के लिए इस एनर्जीज को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है, आपकी लव मैरिज का योग है। अगर आपकी क्वेश्चन मन में चल रहा है लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, तो डेफिनेटली लव मैरिज का साइन दिख गया है, तो लव मैरिज का साइन है।
करियर को लेकर बहुत ही अच्छा एनर्जीज दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि सूर्य की उपासना करना शुरू कर दो। सरकारी नौकरी पक्की है आपकी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन था जो पास्ट का, जो आपकी लाइफ में अचानक से लौट कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज को लेकर संभावना बहुत तेज़ है। थर्ड पार्टी इशू आ रहा है यहाँ पर, मेरे को ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक के बाद एक चीज़ें जो है वो आपके फेवर में जा रही हैं, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो आपका ब्राइट मेरे को दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को कितना कनेक्ट कर पाते हो, आप इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझसे बात करना चाहते तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।